अमावस्या की रातों ने मीरा की जिंदगी को डर और आतंक से भर दिया था। हर बार जब अंधकार फैलता, उसे पिशाचिनी की फुसफुसाहटें सुनाई देतीं। वह जानती थी कि उसकी मुक्ति आसान नहीं होगी। गांव में हर कोई उसे पागल समझता था, लेकिन मीरा जानती थी कि उसकी नियति अब उस भयानक आत्मा से बंध चुकी है। एक रात जब अमावस्या की काली छाया चारों ओर फैल चुकी थी, मीरा को फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार आवाज कहीं और ज्यादा गहरी और खौफनाक थी। मीरा, तुम्हारा समय आ गया है। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था, पर अब भागने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक उसकी खिड़की पर एक जोरदार थपकी हुई। जैसे ही उसने खिड़की खोली, उसे बाहर धुंध से ढकी एक आकृति दिखाई दी। पिशाचिनी अब पहले से भी ज्यादा भयानक दिख रही थी। उसकी लाल आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसकी हड्डियां बाहर से साफ नजर आ रही थीं, जैसे उसकी त्वचा गल चुकी हो। तुमने मेरा कर्ज नहीं चुकाया मीरा, अब तुम मेरी हो, पिशाचिनी ने गहरी और ठंडी आवाज में कहा। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि मीरा का कमरा अचानक बर्फ की तरह ठंडा हो गया। मीरा पीछे हटने लगी, लेकिन तभी पिशाचिनी कमरे में घुस आई, जैसे हवा के साथ बहकर अंदर आई हो। कमरे की दीवारें काली परछाइयों से ढक गईं और मीरा के चारों ओर अंधकार फैलने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह घबराकर भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसका शरीर जैसे जड़ हो गया था। भाग नहीं सकती मीरा, पिशाचिनी ने गुस्से से कहा। तुम्हारे अंदर का डर मुझे ताकत देता है। हर अमावस्या मुझे और ताकतवर बनाती है, और अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। मीरा की आंखों के सामने दृश्य बदलने लगे। उसे दिखाई दिया कि वह जंगल में है, जहां चारों ओर से पिशाचिनी के शिकार बने लोग बेतरतीब मुर्दा आंखों से उसे घूर रहे थे। उनकी खाल सड़ चुकी थी और वे खौफनाक चीखों से उसे घेरने लगे। मीरा ने अपने कानों को ढकने की कोशिश की, लेकिन चीखें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। पिशाचिनी ने अपने हड्डियों जैसे हाथ बढ़ाकर मीरा के चेहरे को छुआ। अब तुम मेरे लिए जिंदा रहोगी मीरा, हमेशा के लिए। मीरा का शरीर धीरे धीरे ठंडा पड़ने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पिशाचिनी की काली ऊर्जा उसे अंदर से खींच रही थी, जैसे उसकी आत्मा को निगल रही हो। मीरा चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज घुट कर रह गई। पिशाचिनी की हंसी जंगल की हर दिशा में गूंजने लगी, और उसके साथ ही मीरा की आत्मा भी उस भयानक रात में खो गई। सुंदरपुर में अब कभी किसी ने मीरा को नहीं देखा, लेकिन अमावस्या की रातों में गांव के पास जंगल से एक औरत की भयानक चीखें सुनाई देने लगीं। लोग कहते थे कि वह चीखें अब पिशाचिनी की नहीं, बल्कि मीरा की थीं, जो अब पिशाचिनी की नई परछाई बन चुकी थी। हर अमावस्या को पिशाचिनी एक नए शिकार की तलाश में निकलती, और मीरा अब उसकी चिरस्थायी दासी बनकर उसके साथ भटकती रहती।